नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। पत्रकार ने नौकरी, बैंक लोन, भूखंड आवंटन और पुलिस कार्यवाही के नाम पर अलग-अलग 4 लोगों से 11,27,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। पत्रकारिता के पेशे को बदनाम कर स्वयं कथित पत्रकार श्याम सिंह सिसोदिया द्वारा अलग-अलग लोगों से ठगी की गई। पत्रकार के ठगी के शिकार हुए पीड़ितों ने गत दिवस एडिशनल एसपी श्री नवल सिंह सिसोदिया से न्याय की गुहार लगाई है और ठग पत्रकार के खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई की उम्मीद में लिखित आवेदन दिया है। पत्रकारिता की चादर ओढ़े कथित पत्रकार श्याम सिंह सिसोदिया आदतन अपराधी है जो 2 बार जिला बदर हो चुका है और 23 मामले पुलिस थाना जीरन और नीमच कैंट में दर्ज है और वर्तमान में श्रीमान कलेक्टर महोदय ने उक्त व्यक्ति को थाना हाजिर का आदेश किया है। इसी के साथ चीताखेड़ा का निवासी श्याम सिंह सिसोदिया खुद को बड़े चैनल का पत्रकार बताता है और ईटीवी मध्य प्रदेश पोर्टल का संपादक भी है। ठाकुर प्रसाद माली नामक व्यक्ति से रेलवे में नौकरी लगवा देगा ऐसा कहकर 25,000 रुपए नगद और उसके बाद रेल अधिकारी को पैसा देना पड़ेगा ऐसा कहकर 50,000 रुपए बैंक खाते में डलवाए। जब प्रार्थी की नौकरी नहीं लगी, उसने बात की तो श्याम सिंह ने कहा कि मैं पत्रकार हूं और फंसवा दूंगा, मुझसे बहस मत करना। ऐसे ही नंद किशोर नाम के एक व्यक्ति से 6,50,000 पॉली हाउस का लोन दिलवाने के नाम पे तो एक अन्य महिला से टुकड़ों में 2,98,200 रुपए भूखंड आवंटन के नाम पर ठग ली है और अपने खाते में भी जमा करवाए। भूखंड के पट्टे का एक कागज भी दिया गया जिसकी जांच प्रार्थी द्वारा की गई तो पता चला कि पट्टे का कागज फर्जी है और इसी तरह जावद निवासी एक महिला से अलग अलग किस्तों में 1,52,000 रुपए श्याम सिंह ने हड़प लिए। कथित पत्रकार श्याम सिंह सिसोदिया के खिलाफ पुलिस थाना नीमच कैंट और जीरन में 6 मुकदमे 420, 6 मुकदमे 110 तथा धारा 294, 506, 354 में कई मामले दर्ज है। जुआ एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में 23 मामले पंजीबद्ध है। इतना होने के बावजूद पुलिस से बेखौफ होकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अगर ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती तो आगे भी ये कई लोगों को अपना निशाना बनाता रहेगा और लूटता रहेगा। आइए सुनते हैं पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी मैम, हम कराड़े महाराज से आए हैं और नौकरी दिलाने के चक्कर में ये श्याम सिंह पिता प्रतेश सिंह सिसोदिया निवासी चीताखेड़ा का रहने वाला है और इसने नौकरी दिलाने के चक्कर में हमसे 75,000 रुपये हड़प लिए। कैसे पैसे लिए इन्होंने आपसे? जी मैम, ये पहले पोलियो हाउस के चक्कर में मतलब मेरे पापा ने पोलियो हाउस कराना चाहते थे, इस वजह से वो घर पे आते जाते रहता था। तो उसने मेरे को पढ़ाई करते देख लिया था तो मेरे से पूछा कि क्या करते हो तुम। मैंने कहा मैं कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर उस चक्कर में उसने कहा कि मेरा रिश्तेदार रेलवे में बड़ा अधिकारी है तो मैं तेरी सीधे डायरेक्ट नौकरी लगवा दूंगा। इस चक्कर में 2-3 दिन से बातें करता रहा। फिर वो मुझे मेरे घर से 25,000 रुपये और लेकर मेरे को लेकर उज्जैन लेकर गए और रेलवे अधिकारी कार्यालय के बाहर मेरे को बिठा दिया और 25,000 रुपये मेरे से ले लिए और अंदर गए और बात करके आ गए कि मेरे से बाहर आके बोला कि हमने बात कर ली है, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर 1 महीने बाद उसने फिर मेरे से खाते में डलवाने के लिए बोला कि ये साहब के नंबर है, अकाउंट नंबर जो मेरे पास रसीदें हैं इनकी, उस नंबर पे उसने 30,000 रुपये और डलवाने की बोला। तो फिर हमने उसमें एक बार पैसे लगाने के बाद फिर कितने पैसे डाल चुके हो उसमें? जी मैम, हमने 30,000 रुपये एक बार डाले और 10,000 2 बार डाले। 50,000 टोटल 50,000 खाते में डाले और 25,000 नगद लिए। 25,000 रुपए नगद दिए जी। किसी और का खाता नंबर देकर उसने कहा कि उसमें डाल दीजिए, जी वो अधिकारी का नंबर है। हाँ, वो नौकरी अधिकारी। लग गई आपकी? जी मैम, नहीं लगी। तो ऐसे और भी लोग हो सकते हैं इसके फ्रॉड के शिकार जैसे आप हुए हो? जी मैम, हो सकते हैं तो ना। पैसे लेने की आपने उससे कहा नहीं कभी वापस पैसे देने की? पैसे लेने की हमने बहुत बार उससे बोला कि हमारा पैसे नहीं हो रहा काम तो हमारा वापस दे दे। तो उसने बोला हाँ दे देंगे। और फिर बाद में बोला है कि मैं पत्रकार हूँ और एसपी कार्यालय में और सभी जगह मेरी चलती है, ज़्यादा करेगा तो मैं तेरे को अंदर करवा दूंगा, मैं पत्रकार हूँ। और ये धमकियाँ देता रहा। साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला है साहब से आपको? जी मैम, साहब ने बोला है वहाँ पर जीरन थाने में फ़ोन लगाकर बोला टीआई साहब से कि उसको तत्काल वहाँ से जहाँ भी है वहाँ से उठवा लो और अंदर करो और इनकी कार्रवाई पर ध्यान लगाओ। मतलब साहब ने आपको आश्वासन दिया और उन्होंने तत्काल आपके सामने ही फ़ोन करके कहा कि उसको उठा लो? जी मैम, हमारे सामने ही फ़ोन लगा के बोला है कि उसको जहाँ भी हो वहाँ से उठाओ तुरंत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम ठाकुर प्रसाद माली, निवासी कराड़े महाराज।
आए थे काकी और क्या परेशानी है? दुपट्टा के लिए पैसे दिए न रिपोर्ट कही तो किया तो सुनवाई नहीं की, मारपीट भी की ने के धम के पैसे दिए दी भी नहीं रहो, लड़ाई करियो बस बात 2 बार पेट पकले। सामलाल कौन कहाँ का निवासी? सामा चितागेड़ा सामलाल पूरा नाम गांधी। श्याम सिंह सिसोदिया। श्याम सिंह, इनसे पूछिए। आप बताइए भैया क्या है समस्या और क्यों यहाँ तक आना पड़ा? वो पैसे दिए थे मैंने, वो पट्टा ज़मीन के लिए उन्हें, तो वो पैसे भी नहीं दे रहा न, फ़ोन पे भी मेरे से पैसे भी लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए अलग से ले लिए। फिर कह रहा कि पैसे नहीं दूंगा मैं न, 50,000 और देगा तो मैं वापस मैं पट्टा बना के दूंगा, तो नहीं दूंगा। उसने कोई कागज दिया आपको पट्टे का? कागज़ एक दिया है ना, क्या कागज दिया है? ये पट्टा दिया तो उससे जांच की मैंने, हाँ। तो वहाँ पे तहसील पे गया तो वो कह रहा फर्जी पट्टा है। तो पट्टा नहीं है ऐसा हाँ, बता दीजिए। फर्जी क्या है। है आप बताएंगे हमें एक बार? और पैसे मांगते हो तो गाली गलौज करता, नहीं दे रहा है? हाँ, फ़ोन भी नहीं टोकता वो। फोन भी नहीं उठा। हाँ, कहाँ के निवासी हो आप? चितागेड़ा। सीताखेड़ा के ही हो? हाँ, क्या नाम है आपका? अनिल आर्य। क्या तो- समस्या लेकर आए थे काका आज यहाँ? यहाँ एसपी कार्यालय में पैसे के लिए आए थे, लोन के लिए ले रखे शेरवानी के 6.5 लाख रुपए। किसने ले रखे हैं? श्याम सिंह चिताखड़ा वाले ने। कितना समय हो गया? इसके 2016 की बात है। 2016 की। अब आप रिपोर्ट कराने इतना लेट आए, ऐसा क्या कारण? उससे हम पैसे मांगने गए तो पैसे के लिए टालम टुलम किया और उसने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्यों नहीं बिगड़ने वाला है? हम पत्रकार हैं इसलिए। पत्रकार है वो? हाँ, पत्रकार ऐसा कहता है, पत्रकार हैं हम। अभी अंदर आप साहब के पास गए, उन्होंने क्या आश्वासन उन्होंने दिया क्या आपको? दिया? उन्होंने बोला ना कि कार्रवाई होगी आपकी 1 तारीख तक। कार्रवाई हो जाएगी, आश्वासन दिया। जी हाँ, अगर 1 तारीख तक नहीं होती है तो फिर आप आगे जाएंगे इसकी कार्रवाई के लिए? आगे कार्रवाई करेंगे ना। क्या नाम है आपका? नंद किशोर माली। जो AETV के संचालक हैं श्याम सिंह सिसोदिया, वो लोगों को बुचला फिसला के कि मैं तेरे पट्टा करवा दूंगा, किसी से कहता है मैं तेरे को जेल से छुड़वा दूंगा, किसी से कहता है मैं तेरे नौकरी लगवा दूंगा, किसी से कहता है पोलिया हाउस लगा दूंगा। ऐसे लोगों को वो प्रताड़ित करता है और पैसे लूटता है और लोगों के उनके खाते में पैसे डलवाता है। ऐसे पत्रकार को उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपसे भी क्या उसने ऐसा कुछ किया जिससे आप आज गुस्सा है और इतना गुस्सा निकल रहा है? मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा ही करा। मैं सरकारी ज़मीन पे जो अतिक्रमण किया जा रहा था, मैंने उसको वहाँ न्यूज़ बनाने के लिए भेजा है, तो वो आया वहाँ पे न्यूज़ बनाने। उस समय उसने कहा डीजल के पैसे चाहिए हैं, मैंने डीजल के पैसे दिए। उसके बाद वो वहाँ जाके 20,000 रुपये ले आया है और मैंने फिर वापस उससे फ़ोन लगा के बोला है तो कि मैं नहीं लाया। फिर मैं यहाँ आया, उससे बोला तो कि मैं लाया जा, तेरे को जो करना है जो कर लेना, मैं पत्रकार हूँ, मैं तेरे ऊपर भी केस लगा सकता हूँ। तो चाहते हैं कि ऐसे आदमी की पत्रकारिता का लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए? ऐसा रद्द होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ऐसे बंदे पे, आगे भी जो आगे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा है। क्या नाम है आपका? दशरथ पाटीदार।